हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 24th ऑफ जैन शिफ्ट 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? इफ 7 इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 7 ब्रैकेट 5 प्लस अल्फा 1 अपॉन 7 स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस 2 अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन 7 क्यूब ब्रैकेट 5 प्लस 3 अल्फा प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही एक पैटर्न अप टू इन्फिनिटी तक दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पर इस अल्फा की वैल्यू बतानी जो यूज किया। फिर जो एक्सप्रेशन गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ। 7 इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 7 5 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन 7 स्क्वायर 5 प्लस 2 अल्फा एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक दे रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने जरूरी जो स्टैंडर्ड बुक्स आप उसमें देखते हैं ये अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ पर करते क्या, मैं इसको लेट एस एस कंसीडर कर लेता हूँ। एस इक्वल टू सिर्फ इस राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को 5 प्लस 1/7 5 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन 7 स्क्वायर 5 प्लस 2 अल्फा प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर सारे टर्म में डिनोमिनेटर में 7 देखते हैं, मैं इस टर्म में भी 7 बना लेता हूँ डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 7 से डिवाइड करता हूँ, वो जगह s/7 इक्वल टू 5 अपॉन 7 प्लस ये तो हो जाएगा 1 अपॉन 7 स्क्वायर 5 प्लस अल्फा, राइट, प्लस 1 अपॉन 7 क्यूब 5 प्लस 2 अल्फा अप टू इन्फिनिटी। इससे होगा क्या, इसको आप 1 कंसीडर कर लीजिए, इसको 2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ से जो सेम पैटर्न वाले वो डिनोमिनेटर वाले जो कांस्टेंट है 5/7, यहाँ से 1/5/7 बचेगा। ये सारे कैंसिल आउट होते दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे। तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो s माइनस s/7 मीन्स ये हो जाएगा 6x/7 इक्वल। अब यहाँ पर देखिए को कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट होते हैं। ये 5/7 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही 5/7 स्क्वायर यहाँ से आएगा, वो भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे ये कहानी चलती रहेगी अपनी इन्फिनिटी, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बचेंगे टर्म वो कौन से है, 5। यहाँ से जो टर्म बचेगा दैट इज अल्फा/7, नोट कीजिएगा अल्फा/7। फिर यहाँ से देखिए यहाँ बचेगा टर्म 2 अल्फा/7 स्क्वायर। ठीक है, 2 अल्फा/7 स्क्वायर। यहाँ पर क्या है अल्फा/7 स्क्वायर, तो 2 अल्फा/7 स्क्वायर एंड माइनस अल्फा/7 स्क्वायर। कितना बचेगा यहाँ से अल्फा/7 स्क्वायर। बात समझ में आई? ऐसे यहाँ पर एक टर्म आएगा ऐसे 3 अल्फा वाला है, तो 3 अल्फा/अल्फा क्यूब होगा। यहाँ से कंपेयर करा लीजिए, यहाँ 2 अल्फा/7 क्यूब है, तो सिमिलरली ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा 3 अल्फा/7 क्यूब है और यहाँ पर 2 अल्फा/7 क्यूब है। तो बचेगा क्या यहाँ से प्लस अल्फा/7 क्यूब। अप टू ये कहाँ तक चलता रहेगा, ऐसी ही कहानी अप टू इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। क्लियर है? नाउ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 6x/2 इक्वल ये 5 बचे प्लस अल्फा कॉमन करते अल्फा/7 ही कॉमन कर लेते, यहाँ से बचेगा क्या 1 प्लस अल्फा/7 प्लस अल्फा/7 स्क्वायर एंड प्लस अप टू इन्फिनिटी इक्वल 5 प्लस अल्फा/7। ये क्या बन रहा है आपका, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जीपी बनती हुई दिख रही है आपको 1 अल्फा/7, ये सम ऑफ जीपी लिखा हुआ है, राइट। अब तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स क्या होता है जीपी में, तो a/1/r, a/1 माइनस r, ये होता है सम ऑफ इन्फिनिटी अगर r लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर r कैसा है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ से 1/7 आ रहा है, r कितना है यहाँ पर 1/7 आ रहा है, 1/7। यहाँ पर ये अल्फा नहीं है, अल्फा तुम लोगों ने कॉमन कर लिया था, राइट। अल्फा यहाँ पर नहीं बचेगा, अल्फा यहाँ पर नहीं बचेगा। यहाँ से कितना आएगा, r कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो a कितना है 1/1 माइनस r, 1 माइनस 1/r, ये किया दैट इज 5 प्लस अल्फा/7। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 एंड दिस इज 6 और ये 7 तो चला जाएगा अपने इधर, 7 कैंसिल हो, बचेगा कितना यहाँ से 5 प्लस अल्फा/6 और दिस इज 6s, ये बचा। ये जो s था, ठीक है, ये मैंने राइट हैंड साइड में यहाँ पर माना और इसकी वैल्यु 7 थी यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ इस s की वैल्यू यहाँ से 7 पुट कर देता हूँ इसमें, तो 6/7 इंटू 7 इक्वल टू 5 प्लस अल्फा/6,
7 से 7 कैंसिल आउट, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, इक्वल टू अल्फा बाई 6। अल्फा की वैल्यू कितनी आती दिख रही है यहाँ से 6 आती है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y minus 3z equal to 2, ये यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बस यही पॉइंट यहाँ पर पकड़ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो आपको ये लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू बता। तो अगर आपके पास में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 3, ये सारे कैसे होते हैं 0। बस इसी का यहाँ पर यूज करना होता है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या है, यहाँ से बनेगा 1, दैट इज 2, 40, 2, लेमडा 3 एंड माइनस 3, 5 एंड म्यू। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ऐसे। और ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, इनमें से ये यहाँ पर जो कांस्टेंट कॉलम बनती है उसको हम लोग रिप्लेस कराते हैं। यहाँ से जो कांस्टेंट कॉलम है उसको लिख लेता हूँ, दैट इज सी, दैट इज 2, 5, 30। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा निकालते हैं पहले, डिटरमिनेंट कितना आता है यहाँ से 1, ये सिंपली कितना हो जाएगा लेमडा म्यू, कितना हो जाएगा लेमडा म्यू माइनस 15, हो जाएगा माइनस 2, दैट इज 2 म्यू एंड माइनस 70 एंड माइनस 3, so that is 6 minus 14 लेमडा। ठीक है, इसको करना है 0 के इक्वल, ये होगा 0 के इक्वल, तो इसको हम लोग होल्ड करते हैं। फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो जिनमें लेमडा और म्यू यूज किए गए, तो मैं यहाँ से या तो डेल्टा 2 या तो डेल्टा 3 निकाल लेता हूँ इससे रिप्लेस करा के। तो अगर मेरे को डेल्टा 2 चाहिए तो मैं सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करा दूंगा इससे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 1, 2, 40, 2, 5, 33 एंड माइनस 3, 5 एंड म्यू। ठीक है, ये कैसा होगा 0 होगा। डिटरमिनेंट निकालते हैं यहाँ से, दैट इज 1, 5 म्यू and 5 म्यू that is minus 165, right, minus 2, so that becomes 2 म्यू and minus 70 and minus 3, so that becomes 66 minus 70 equal to 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, तो 5 म्यू माइनस 165 और यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 4 म्यू एंड प्लस 140 और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो 5 म्यू एंड माइनस 4 म्यू दैट इज म्यू, और यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 165 और ये कितना है यहाँ से 140 प्लस ये 152 हो जाएगा। तो म्यू मेरे को यहाँ से आता दिख रहा है 13, म्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, राइट। तो म्यू की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 लेमडा, 30 म्यू की वैल्यू देखो 13 लेमडा माइनस 50, फिर ये माइनस 2 और म्यू तो कितना हो जाएगा 26 माइनस 70 माइनस 3 और 6 माइनस 14 लेमडा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से लेमडा मिल जाएगा माइनस 15 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 44 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 88 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 18 एंड दैट इज 42 लेमडा इक्वल टू 0। होगा क्या यहाँ से, ये 13 लेमडा एंड दिस इज 42 लेमडा दैट इज 55 लेमडा, राइट। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ पर कितना बचेगा 70 बचेगा, 70 में से माइनस 15 जाएगा, यहाँ से बचेगा प्लस का 55 और उस साइड चला जाएगा माइनस 50। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आती दिख रही है -1 आ गया, तो लेमडा -1 आ गया और म्यू है अपना 13, वैल्यू पूछी थी लेमडा प्लस म्यू, तो सिंपली यहाँ से निकाल लेंगे 30 लेमडा की वैल्यू -1 दैट इज 12। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन क्या रहा है, लेट 2,3 open interval 2,3 be the largest open interval in which the function fx यहाँ पर दे रखा है
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। एंड ओपन इंटरवल बी कॉमा सी बी द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन विच द gx, यहाँ पर gx दे रखा है, ये क्या कर रहा है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, gx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन 100 ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी पर की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी। तो यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है fx जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 2 और बेस इसका e है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस। इस फंक्शन की अगर डोमेन की बात करें यहाँ पर लॉग यूज किया है, तो लॉग हमेशा कैसी वैल्यू कंटेन करता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो जो वैल्यू होगी यहाँ से अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो एक्स 2 टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू भी कंटेन करेगा ये, तो डोमेन तो ये आ गया। और यहाँ पर दे भी रखा है 2,3, ठीक है, 3 तक ही ये लार्जेस्ट ओपन इंटरवल है जो यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा फंक्शन है, ठीक है, लार्जेस्ट ओपन इंटरवल। तो मतलब ये जो जैसे ही 3 क्रॉस करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कर्व चेंज होगा फिर आपका और ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर इसी पॉइंट को पकड़ना है। तो अगर डिक्रीज करता है, ठीक है, फंक्शन जैसे ही इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पोजीशन पर शिफ्ट होता है, तो वहां पर जो पॉइंट बचते हैं, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ 2 एंड 3 ले लेता हूँ। तो अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अब इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर मान लीजिए डिक्रीज होगा, तो ये जो पॉइंट बनेगा दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे होगा, जीरो होता है, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका पहले डेरिवेटिव निकालता हूँ, दैट इज एफ डेस एक्स, वो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स अपॉन एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2x एंड प्लस, ये तो डेरिवेटिव। तो बस इसी का यूज करना है यहाँ पर कि जैसे ही जो ग्राफ है आपका ये एफ एक्स इंक्रीज करेगा और जैसे ही पॉइंट 3 पहुंचेगा फिर यहाँ से डिक्रीज करेगा, तो पॉइंट 3 जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा और वहां पर ये कैसा होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है, डेरिवेटिव इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर कैसा होता है, जीरो होता है। तो एफ डेस 3 यहाँ पर अगर रखें दैट इज जीरो, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को 2 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस ए इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, तो ए तो पता चल गया अपने को। फिर यहाँ से क्या है, बी कॉमा सी ओपन इंटरवल बी कॉमा सी विद द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल फॉर जी एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर जी एक्स जो गिवन है इसको डेरिवेट करते हैं, ये एक्स माइनस 1 का क्यूब और एक्स प्लस 2 माइनस 4, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 बचेगा यहाँ पर, राइट, माइनस 2 बचेगा इक्वल टू होल स्क्वायर पावर होल स्क्वायर। इसको डेरिवेट करते हैं जी डेस एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 को होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा x माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस यहाँ x माइनस 1 का होल क्यूब एंड 2x माइनस 2, ठीक है, कुछ कॉमन निकलेगा यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 2, सिंपली जो बचता है उसको लिखते हैं 3x माइनस 6 और यहाँ से ये x माइनस 2 तो बाहर चले गया, x माइनस 1 स्क्वायर बाहर चले गया, यहाँ से बचेगा 2x माइनस 2, यहाँ से जो बचेगा x माइनस 1 को होल स्क्वायर x माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 8, ठीक, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये तो आ गया जी डेस एक्स। अब ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, तो जी डेस एक्स कैसा हो जाएगा यहाँ पर, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सॉल्यूशन आएगा एक्स के लिए, तो वे भी कर मेथड लगा लेते हैं। पॉइंट कौन कौन से अपने पास में 1 है 2 है और यहाँ से क्या है 8/5, 8/5 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, तो बीच में कहीं पड़ेगा आपको, ये इसको मान लेते हैं 8/5, ठीक है, एंड दिस इज 2 प्लस ऑड पावर है प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर 1 पर अगर आप देखें तो पावर कैसी इवन है, साइन चेंज नहीं करेगा, ये सेम ही रखेगा, तो प्लस से प्लस। हमको चाहिए सिर्फ नेगेटिव से मतलब है, डिक्रीज करना है फंक्शन, तो उसके लिए इंटरवल कौन सा है 8/5, एक्स बिलोंग करता है 8/5, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और उसके लिए इंटरवल क्या है बी कॉमा सी, मीन्स बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 8/5 और सी की वैल्यू कितनी हो गई, पूछा गया आपने से 100, ए कितना है 4 प्लस बी कितना है यहाँ पर 8/5 और माइनस सी मतलब 2, तो 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 2 10 प्लस 80, तो 100 इंटू 18/5, ये डिवाइड करेंगे 20, दैट इज 360,
तो 360 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।